में भाजपा के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये लोग बलात्कारियों को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कतई ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बावजूद और इतना काम करने के बावजूद लाल चौक पर तिरंगा कभी फहराया नहीं गया, वहां भी आप लोगों ने फहराया, उसके बावजूद बीजेपी का हारना काफी आश्चर्यजनक रहा। जवाब जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो कि हमेशा से जल रहा था। बेरोजगारी पे लेकर के काफी सवाल उठते हैं, संसद में भी काफी हंगामा होता है, इस पे भाजपा क्या कर रही है? बेरोजगारी की बात वही करते हैं जो किसी तरह से योग्य नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हमारे खास शो चलते चलते में बीजेपी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आज हम उनसे देश के कुछ ज्वलंत मुद्दे पे सवाल करेंगे। सर, पहले तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को बधाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। ये जीत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की, ये जीत है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम की, ये जीत है जनता के मन में उनके प्रति विश्वास की। अच्छा, कांग्रेस का तो ये आरोप है कि मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे वो कांग्रेस जीतती है वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है, जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ लोकतंत्र की हार होती है। ऐसा आरोप मतलब क्यों लगता है? सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड होता है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है। इसका जवाब मैं आपको एक किस्से से देता हूँ। एक बार एक रसोइया रोटी बना रहा था, रोटी जल गई, तो रसोइये ने कहा तावा बदल दो, तावा गड़बड़ है, तावा बदल गया। फिर दोबारा उसने रोटी बनाई, फिर रोटी जल गई। अब की रसोइये ने कहा आटा गड़बड़ है, आटा बदल दो, आटा बदल गया। फिर इस बार उसने रोटी बनाई, फिर रोटी जल गई। इस बार उसने कहा पानी गड़बड़ है, जो आटे में मिलाया गया, पानी बदल दो, पानी बदल गया। चौथी बार फिर रोटी जल गई। अब उसने कहा चूल्हा गड़बड़ है, चूल्हा ही बदल दो। पांचवी बार फिर रोटी जल गई। कांग्रेस में यही हो रहा है। रोटी जलने के कारण दूसरे हैं, रोटी जलने का एक ही कारण है, रसोइया गड़बड़ है। रसोइया ये नहीं बदल रहे हैं, ये दूसरे कारण निकाल रहे हैं। एक पर एक इनकी रोटियां लगातार जल रही हैं। जम्मू कश्मीर में ये साफ हो गए, मात्र 6 सीट आई, और हरियाणा में हाफ हो गए। ये रसोइया गड़बड़ है, इनका रसोइया है श्रीमान राहुल गांधी। जब तक ये उसे नहीं बदलेंगे तब तक इनका कुछ होना नहीं है। अच्छा विधायक जी, बीजेपी पे अभी कुछ दिन पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी और कुलपति के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। उसमें भाजपा के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये लोग बलात्कारियों को बचा रही है। इस तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, तो इसे किस तरह देखते हैं आप? आप पत्रकार हैं, आपको सब आगा पीछा पता है। हाँ, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ऐसे ही कुछ हुआ था, और उनके मुखिया ने ये कमेंट किया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कतई ऐसा नहीं है। मैं आपको साफ कह दूं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जुटते हैं जनता के लिए काम करने के लिए, जनसेवी राजनीति के लिए। हमारी पार्टी में यदि कोई गलत करता है तो उसे बचाने का प्रयास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी गलत करने वाले जेल जाते हैं, जेल गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, सपा की सरकार होती, सपा के कार्यकर्ता होते, तो थाने में बैठ के एसओ के साथ चाय पी रहे होते, और पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि उनके ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज देती, क्योंकि उनके मुखिया कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार अलग है। भारतीय जनता पार्टी में गलत को कभी प्रश्रय नहीं दिया जाता है, और वही इस केस में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बावजूद और इतना काम करने के बावजूद लाल चौक पर तिरंगा कभी फहराया नहीं गया, वहाँ भी आप लोगों ने फहराया, काफ़ी अच्छा काम किया। आतंकवाद भी लगभग आपने समाप्ति कर दिया है, उसके बावजूद बीजेपी का हारना काफ़ी आश्चर्यजनक रहा। ये जवाब जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो कि हमेशा से जल रहा था, जम्मू कश्मीर जहाँ उद्योग धंधे बंद थे, पढ़ाई का माहौल नहीं था, सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद का बोलबाला था, सेना पे पत्थरबाजी होती थी, टूरिस्टों पे बम फेंके जाते थे। आज जम्मू कश्मीर स्वर्ग बन चुका है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद एक ज़िले के थोड़े से एरिया तक सिमट कर रह गया है। कोई बड़ी वारदात होने नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर पर्यटक जा रहे हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लोग बच्चे वहाँ के पढ़ लिख रहे हैं, वंदे मातरम गायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर बहुत अच्छी राह पर बढ़ चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू की जनता ने तो भाजपा का साथ दिया है, कश्मीर की जनता ने फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति को सपोर्ट किया है। अब आगे जम्मू कश्मीर में सरकार क्या करेगी ये सब लोग देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने
सही जनादेश नहीं दिया है। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं मंदिर के साईं मूर्तियों को हटाया गया है और ये महाराष्ट्र चुनाव आते हैं तभी ऐसा होता है बार बार। इससे पहले भी 2013 में ऐसा हो चुका है। इसको आप किस तरह देखते हैं? मंदिरों में किसी की पूजा करना न करना ये लोगों की आस्था का विषय है, ये लोगों का अपनी आस्था है। उस मंदिर में पूजा करने वाले क्या चाहते हैं, उस मंदिर का संचालन वगैरह करने वाले क्या चाहते हैं, ये उनकी मर्जी होनी चाहिए। इस पर मेरी अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। वाराणसी के ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना कंट्रोल में है वाराणसी का ट्रैफिक भी आप दिखाइए। वाराणसी का ट्रैफिक वाराणसी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था। वाराणसी में चारों तरफ ट्रैफिक जाम होता था। आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि सुबह 7-8 बजे तक ट्रकों की लाइनें शहर में लगी रहती थी। जो रात में आई हो निकल नहीं पाती थी और सुबह स्कूल जाते वक्त बच्चों को लेट हो जाता था। इतनी ट्रैफिक की दुर्दशा थी। मोदी जी ने सबसे पहले रामनगर सामने घाट पुल कंप्लीट कराया, महमूदगंज मंडवाडी पुल कंप्लीट कराया, आपके कैंट रेलवे स्टेशन के सामने एक पुल बनवाया, आपका लहरतारा से फुलवरिया तक एक पुल बनाया, कजाकपुरा का पुल बन रहा है। पुलों का पूरे शहर में जाल बिछा दिया मोदी जी ने। ट्रैफिक में उसके बाद अभी रोपवे प्रोजेक्ट दे दिया। ये रोपवे प्रोजेक्ट बनारस का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की डेंसिटी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सबको रिलीफ देगा। 40 फीट ऊपर से लोग गुजरेंगे, काशी को देखते हुए गुजरेंगे और काशी की सड़कों पर से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। अभी अभी मोदी जी की कृपा से 2 पुल और स्वीकृत हो गए हैं। एक मढ़वाड़ी चौराहे पे स्वीकृत हो गया है, एक आपका भिखारीपुर तिराहे पे स्वीकृत हो गया है। आगे चल के हम सुंदरपुर और नरिया पे भी बनाएंगे। लंका चौराहे पे भी हम कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। महामना की प्रतिमा वहाँ है, हम कैसे वहाँ कुछ करें कि महामना की प्रतिमा एज इट इज़ रहे और हम कुछ ट्रैफिक का रास्ता निकाल सकें, इस पर भी विचार चल रहा है। हम निरंतर नए नए पुल बना रहे हैं, हम निरंतर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। हमने बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण कराया है, भविष्य में कुछ और सड़कों का चौड़ीकरण कराएंगे। ट्रैफिक की समस्या को हम, मुझे ऐसा लगता है 50 से 60% से अधिक सॉल्व कर चुके हैं। बचा भी अगले कुछ दिनों में सॉल्व कर देंगे। काशी का ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चलेगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि बेरोजगारी पे लेकर के काफ़ी सवाल उठते हैं, संसद में भी काफ़ी हंगामा होता है। इस पे भाजपा क्या कर रही है, कितना दूर कर रही है बेरोजगारी को? क्योंकि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, युवा भी इससे काफ़ी आक्रोशित नजर आते हैं। कई जगह पे इस पे प्रदर्शन भी किए जाते हैं, आंदोलन भी होते हैं। देखिए, बेरोजगारी की बात वही करते हैं जो किसी तरह से योग्य नहीं हैं। जो योग्य हैं उनको उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी भी मिल रही है और वो स्वरोजगार भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 80 घाट पे मैं था, किसी न्यूज़ चैनल का ही कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक लड़के ने कहा कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैंने कहा तुमने किया क्या है? उसने बोला BA। हमने कहा तुम्हारे BA में सब्जेक्ट क्या था? तो उसने कहा जूलॉजी था, केमिस्ट्री था। अब वो BA में जूलॉजी केमिस्ट्री, हाँ, वो BA में जूलॉजी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बाकी सबको मिल रहा है। और सब योग धंधे बढ़ें। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये अपराध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। इसकी तुलना बिहार से होती थी। तुलना के मानक क्या होते थे? बिहार में ज़्यादा हत्या हुई कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में ज़्यादा अपहरण हुए कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर चल पड़ा है। आज यहाँ रोजगार की बात होती है, आज यहाँ शिक्षा की बात होती है, अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया गया है। एकदम ये प्रदेश विकास की राह पर चल चुका है। अब तो फिल्म सिटी भी बनने जा रही है। फिल्म सिटी बनने के बाद रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के युवा जो पलायन करते थे रोजगार के लिए, गुजरात जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, अब उन्हें यहीं रोजगार मिल रहा है। कोरोना में जो वापस लौट के आए उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोजगार बहुत अच्छे से सबको मिल रहा है। जो रोजगार देने में सक्षम हैं वो स्वरोजगार कर ले रहे हैं। स्वरोजगार करने वालों को सरकार तरह तरह की सुविधाएं दे रही है। यहाँ तक कि ठेले घूमने वाली को भी स्वनिधि में पैसा मिल रहा है। मुद्रा योजना के तहत सरकार सपोर्ट कर रही है। इवन न सिर्फ पैसे का सपोर्ट, सरकार गाइड भी कर रही है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने BCom किया, MBA किया, उसके बाद सेल्स की नौकरी की। 19 महीने सेल्स की नौकरी के बाद जब मैं व्यवसाय करने चला तो सरकार, उस समय जो सरकार थी उसका कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे जो करना था अपने बूते करना था। आज मुझे इतना अच्छा लगता है। हमारा कौशल विकास लोगों को गाइड करता है, लोगों को ट्रेंड करता है और रोजगार परक कोर्स चलाता है और बड़ी संख्या में लोग स्वयं भी नौकरी पा रहे हैं और स्वयं को नौकरी देने के काबिल भी बना रहे हैं। तो ये
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार हर युवा के हाथ में काम देने के लिए संकल्पित है और ये हम करके दिखा भी रहे हैं। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के लोकप्रिय नेता और विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी। शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए, मेरी पार्टी और मेरी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, नमन, वंदन। धन्यवाद।